morning, students. Today in this video we'll do the democratic constitution in the South Africa. In South Africa there was Nelson Mandela, who was the leader of African National Congress, and this person, he rose the voice against the Britishers, the white people, those who are ruling in South Africa. ठीक है बच्चों? Then his words were, I have fought against white domination and have fought against black domination. I have cherished the ideal of democratic and free society in which all the persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve, but if needs be, an ideal for which I am prepared to die. तो उसने कहा कि भाई मैं जो है उस वाइट डोमिनेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहा हूँ या ब्लैक डोमिनेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहा हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि एक ऐसी सोसाइटी, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी होनी चाहिए जो फ्री सोसाइटी हो, जहाँ पे सभी लोग मिलजुल कर रह सकें, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले. दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्रायड फॉर टीयरसन बाय वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. तो उनको जेल डाल दिया गया था, टीयरसन कर दिया गया था वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने, एंड ही एंड 7 अदर लीडर्स वर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजन इन 1964. उनको जेल डाल दिया गया 1964 में फॉर डेयरिंग अपोज. उनका जो डेयर था, उनकी जो हिम्मत थी, अपोज द अपार्थाइड रेजिम इन द कंट्री. ही स्पेंड नेक्स्ट 28 ईयर्स इन साउथ अफ्रीका मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन रॉबन आइलैंड. तो उनको रॉबन आइलैंड में उनको जो है तो स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड. अपार्थाइड वॉज अ नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका. तो अपार्थाइड क्या था? इट वॉज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जहाँ पर नस्लीय भेदभाव होता था. द वाइट यूरोपियंस इम्पोज द सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका. जो वाइट यूरोपियंस थे उन्होंने इस सिस्टम को साउथ अफ्रीका में इम्पोज कर दिया था. एंड ड्यूरिंग द 17th एंड द 18th सेंचुरी द ट्रेडिंग कंपनी फ्रॉम यूरोप ऑक्यूपाइड इट आर्म एंड फोर्स. और हुआ ये कि 17 और 18th सेंचुरी में आते आते जो यूरोपियन कंपनीज थी वो यहाँ पे आ गई और उसको ऑक्यूपाई कर लिया विथ फोर्स. बट अनलाइक इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स वर सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका. और जो है वहाँ पे बहुत सारे जो वाइट्स थे वहाँ साउथ अफ्रीका में सेटल हो गए एंड बिकम द लोकल रूलर. द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइड द पीपल एंड लेवल दैम ऑन द बेसिस ऑफ स्किन एंड कलर. तो जो अपार्थाइड था उसने लोगों को डिवाइड कर दिया था और उनको लेबल कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ कलर. द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर. They made about 3/4 of population and was called the blacks. Besides, these two groups were people of mixed race, colored. तो यहाँ पे 3 लोग हो गए. First was the white people, those were the European people. Then second was the black people, those were the 3/4 population जो थी उनकी black हो गई थी. And other beside this there was mixed race called the colored and people who migrated from India. The white race treated all non-whites as inferior. तो जो white people थे वो हमेशा जो non-white people थे उनको inferior समझते थे and did not have voting rights. उनको right वोट देने का भी अधिकार नहीं था. The apartheid system was particularly oppressive for blacks, है ना. तो ये इसमें क्या हुआ कि जो black people थे उनका बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था and they were forbidden from living in white areas. और उनको जो था white area में रहने नहीं दिया जाता था. They could work in white area only if they had permission. Train, bus, taxis, hotels, hospitals, schools, colleges, libraries, cinema hall, theatres, beaches, swimming pools, जहाँ पे वो नहीं जा सकते थे. Public toilets, they were all separated for the whites and blacks. This was called the segregation. इसको हम segregation कहते हैं. They could not even visit the churches with white worship. Blacks could not form the association or protest against the terrible treatment. Since 1950, the black, colored and the Indian fought against the apartheid. और 1950 से जो black people थे, जो colored people थे और जो Indians थे वो इस apartheid system के against आवाज़ उठाने लगे and they launched the protest march and strikes. और वो protest करते थे, जुलूस निकालते थे, हड़ताल करते थे. The African National Congress was umbrella organization led the struggle against the policy of segregation. तो ये जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने लगे और उसमें एक मंच तैयार हो गया एंड दैट वाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. दिस इंक्लूड मैनी वर्कर्स यूनियन एंड कम्युनिस्ट पार्टी. यानी कि जो वर्कर्स थे, यूनियन वर्कर्स थे या कम्युनिस्ट पार्टी थी वो भी इसमें शामिल होंगी. एंड मैनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो. और
दोस्त जो सेंसिटिव पीपल थे, जो कि अपार्थाइड पॉलिसी को पसंद नहीं करते थे, वाइट पीपल, उन्होंने भी ANC को ज्वाइन किया और अपार्थाइड पॉलिसी का विरोध करने लगे एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन द स्ट्रगल मूवमेंट. Several countries denounce apartheid as unjust and racist, but the white racist government controlled to rule by detaining, torturing and killing thousands of black and colored people. लेकिन जो racist government थी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उन्होंने बहुत सारे blacks और colored people को जो था वो मार दिया था. Is it clear to all of you? अब हम चलते हैं कि टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एज द प्रोटेस्ट एंड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड वाज इंक्रीज. तो धीरे धीरे क्या हो रहा था कि अपार्थाइड के अगेंस्ट प्रोटेस्ट और स्ट्रगल बढ़ रहा था. गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर द रूल थ्रू द रिप्रेशन. अब गवर्नमेंट ने इस बात को रियलाइज़ किया कि अब वो ब्लैक्स लोगों को बहुत दिनों तक नहीं दबा सकते हैं. द वाइट विंग चेंज दिस पॉलिसी, और जो वाइट पीपल थे उन्होंने इस पॉलिसी को चेंज कर दिया. डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड, बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टी एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन मीडिया वर लिफ्टेड. अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया और जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ थे उनको दोबारा से वो रिपील्ड, उनको दोबारा बनाया गया और पॉलिटिकल पार्टीज़ पे जो बैन थे उनको क्या कर दिया गया, उनको लिफ्टेड कर दिया गया. एंड आफ्टर 28 years ऑफ इम्प्रिजमेंट जो नेल्सन मंडेला थे, ही वॉक आउट फ्रॉम द जेल, तो ही वॉज फ्रीड. इन 1964 ही वेंट टू जेल, है ना. और जो 28 years के बाद नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आए एंड फाइनली एट द मिड ऑफ नाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, जैसे कि इंडिया के संविधान के लिए बोला जाता है कि भाई इंडिपेंडेंस के लिए जाता है कि भाई एट द मिड नाइट ऑफ 15 अगस्त, ऐसे ही यहाँ पे बोला गया एट द मिड नाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, न्यू फ्लैग वॉज मेड, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, एंड मार्किंग द न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, है ना. इससे क्या हो कि नई बॉर्न डेमोक्रेसी आ गई वर्ल्ड में. जो अपार्थाइड गवर्नमेंट थी इट केम टू एन एंड. अब क्या हो गया कि जो अपार्थाइड जो गवर्नमेंट थी वो ख़त्म हो गई एंड पेविंग द वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट. हाउ डिड come about? Let us hear the Mandela, the first president of New Africa, on his extraordinary transaction. तो अब अफ्रीका के जो नए प्रेसिडेंट बने वो नेल्सन मंडेला बने. उन्होंने क्या कहा? Historical enemies succeeded in negotiating a peace transition from apartheid to democracy exactly because we are prepared to accept the inherent capacity of goodness in other. My wish is that the South Africans never give up on the belief in goodness that would cherish the faith in human beings in cornerstone of our democracy. तो नेल्सन मंडेला ने कहा कि जो हमारा हिस्टोरिकल स्ट्रगल था वो कन्वर्ट हो चुका है, अपार्थाइड से डेमोक्रेसी की ओर जा चुका है, और हमारे को जो है जो साउथ अफ्रीकन से मैं आशा करता हूँ, विश करता हूँ कि वो कभी भी नेवर गिव अप, कभी ना अपना हिम्मत हारें, एंड दे बिलीव इन गुडनेस एंड दे शुड चेरिश अ फेथ इन ह्यूमन बींग्स, है ना. तो कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी. After the emergence of new democratic South Africa, the black leaders appealed to fellow the blacks to forgive the whites for atrocities they had committed while in power. तो उन्होंने जो साउथ अफ्रीका की जो नई गवर्नमेंट थी उसने कहा कि भाई जो वाइट पीपल्स थे जिन्होंने हमारे पे अत्याचार किए थे उनको माफ़ कर दिया जाना चाहिए. एंड दे सेड दैट लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल दिस. तो उन्होंने कहा कि भाई हमें एक नया संविधान, एक नए साउथ अफ्रीका को बनाना है जो कि इक्वालिटी पर बेस्ड हो, जिसमें कि मैन एंड वुमेन सब बराबर हों, ऑल आर इक्वल ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स. The party that ruled through the oppression and brutal killings and the party that led the freedom struggle sat together to draw that constitution. After 2 years of discussion and debate, they came out in one of the finest constitutions the world has ever had. This constitution gave its citizens the most extensive available in the country. Together, they decide that in search of a solution of problem, nobody should be excluded, nobody should be demeaned. They agreed that everybody should become a part of solution, whatever the might have done or represent in the past. जो कुछ भी पास्ट में हो उसको भूल जाओ और हम सबको मिलजुल कर रहना है, अपनी सॉल्यूशंस को, अपनी प्रॉब्लम्स को मिलजुल कर कराना है. The preamble to the constitution. What is preamble? As I told you yesterday also, preamble means the introduction to the constitution. Preamble to the South African constitution sum up this spirit. The South African constitution inspired democrats all over the world. तो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने पूरे राष्ट्र में, पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को इंस्पायर किया. द स्टेट डिनाउंस्ड बाय द एंटायर वर्ल्ड टिल 1994. The most undemocratic one is now seen as a model of democracy.
what made this change possible was the determination of people of South Africa to work together. तो determination क्या था? They should work together. चाहे black हो चाहे white हो, they should work together. To transfer bitter experience into binding glue of rainbow nation. तो उन्होंने उनको 7 रंगों के रेनबो में कन्वर्ट कर दिया. Speaking to on the South African Constitution, Nelson Mandela said the Constitution of South Africa speak of both the past and the future. वो past को भी बताता है, future को भी बताता है. On one hand, it is a solemn pact in which we as South African declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past. उन्होंने कहा कि हम इस brutal जो हमारे साथ हुआ है उसको हम दोबारा से repeat नहीं करना चाहेंगे. But it is more than that. It is also a chapter of transformation of a country into one. अब और एक नया चैप्टर, एक नया चार्टर है, नया अध्याय है जिसमें हम अपनी कंट्री को ट्रांसफॉर्मेशन इनटू वन, एक में कर रहे हैं, विच इज़ ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल पीपल. इट्स अ कंट्री विच इन फुलेस्ट सेंस बिलोंग्स टू अस, ब्लैक एंड वाइट, वुमेन एंड मैन. तो हम और एक सेंस को बिलोंग करते हैं. इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन उठता है कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. The South African example is good way to understand why we need a constitution and what do constitution do. The oppression and oppressed in new democracy planning to live together are equal. है ना, हमें इकट्ठा रहना है और कंट्री को रूल करना है, तो इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है. It was not going to easy for them to trust each other. They had fears. They wanted to safeguard their interests. The black minority was keen to ensure the democratic principle of majority rule was not compromised. They wanted sustainable social and economic rights. The white minority is keen to protect privileges and the property. After the long negotiations, both the parties agreed to compromise. The white agreed to principle of majority rule and that of one person one vote. अब क्या डिसाइड कर दिया गया कि दोनों पार्टीज़ ने नेगोशिएट कर लिया वाइट्स एंड ब्लैक्स के बीच में, और उन्होंने डिसाइड किया कि एक व्यक्ति के पास एक वोट होगा. दे एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट ऑफ द पुअर एंड द वर्कर्स, और जो गरीब लोग हैं और जो वर्कर्स हैं उनको बेसिक राइट्स दिए जाएँ. The blacks agreed that the major rule would be absolute. They agreed the majority would not take the property of the white minority. This compromise was not easy, and the only way to build and maintain the trust is such a situation to write down some rules of game for everyone would abide. These rules laid down, the rulers are to be chosen in future. These rules are to determine that what should be the constitution. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे बनाया गया और साउथ अफ्रीका में, तो उसमें क्या चीज़ें थी. फर्स्ट था, इट जनरेट्स द डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन. सबसे पहले उसने कहा कि हमारे आपस में क्या होना चाहिए, विश्वास और सहयोग होना चाहिए. ठीक है, एंड नेसेसरी फॉर काइंड एंड ऑफ द पीपल टू लिव टुगेदर. एंड द सेकेंड था, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट. सेकेंड था कि भाई गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट हो, कैसे फॉर्म हो. ठीक है, एंड थर्ड, इट लेज डाउन द लिमिट ऑफ पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन. And the fourth is, it expresses the aspiration of the people with creating a good society. All countries have constitutions and as such democratic, but all countries are democratic will have constitution. So after the war of independence, that is against the Great Britain and America, gave themselves a constitution. इस तरह से हर जगह पे क्या आ गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो गया था. तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा. साउथ